स्वागत है आपका अपने चैनल एच एस मित्रा में। तो आज हम एच एस मित्रा में जानने वाले हैं लाइफ सेविंग रूल्स एट वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में। लाइफ सेविंग रूल्स यानी जीवन रक्षक नियम। इसका सीधा मतलब यह है कि काम के दौरान सभी रूल्स को मानकर जीवन को बचाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, लाइफ सेविंग रूल्स नंबर 1, कीप योर सेल्फ एंड अदर्स आउटलाइंस ऑफ द लाइन ऑफ फायर। इसका मतलब यह है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर काफ़ी मूविंग ऑब्जेक्ट, व्हीकल, प्रेशर रिलीज, एनर्जी और ड्रॉप ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं, तो उनसे आपको खुद को और दूसरों को दूर रखना है। लाइफ सेविंग रूल्स नंबर 2, वर्क विथ ए वैलिड परमिट व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि वैलिड परमिट अवेलेबल है और उससे इसमें लिखा कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन को सभी इन्वॉल्व्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। लाइफ सेविंग रूल्स नंबर 3, ऑब्टेन अथराइजेशन बिफोर एंटरिंग कन्फाइंड स्पेस। इसका ये मतलब है कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस में इंटर करने से पहले कंफर्म करना है कि सभी एनर्जी को आइसोलेट किया गया है नहीं, ये गैस टेस्ट पर लिया गया है कि नहीं, स्टैंड बाई मैन बाहर खड़ा हो और रेस्क्यू प्लान साइट पर अवेलेबल हो और कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने की परमिशन ले लिया गया हो। लाइफ सेविंग रूल्स नंबर 4, कंट्रोल फ्लेमेबल्स एंड इग्निशन सोर्स। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के हॉट वर्क को स्टार्ट करने से पहले यह कंफर्म कर लेना है कि फ्लेमेबल मटेरियल्स को रिमूव या आइसोलेट कर लिया गया है और काम करने की परमिशन ले लिया गया है और सभी फ्लेमेबल मटेरियल्स को सही जगह पर स्टोर किया गया है और इग्निशन सोर्स से दूर रखा गया है। लाइफ सेविंग रूल्स नंबर 5, प्लान लिफ्टिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोल द एरिया। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की लिफ्टिंग करने से पहले, चाहे वो क्रेन लिफ्टिंग हो या फिर मैनुअल लिफ्टिंग हो या फिर किसी प्रकार का लिफ्टिंग करने से पहले वेरीफाई करें कि सभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट एक्सेसरीज को इंस्पेक्ट कर लिया गया है। लिफ्टिंग को 10% के द्वारा किया जा रहा है। लिफ्टिंग एरिया को बैरिकेड के साथ सेफ्टी साइनेज लगा दिया गया हो और कोई भी पर्सन सस्पेंडेड लोड के अंदर से नहीं गुजरना चाहिए। लाइफ सेविंग रूल नंबर 6, वेरीफाई एनर्जी आइसोलेशन एंड जीरो एनर्जी बिफोर वर्क बिगिंस। इसका मतलब यह है कि एनर्जी सोर्स पर काम करने से पहले वेरीफाई करना चाहिए कि एनर्जी को आइसोलेट, लॉकआउट, टैग आउट कर दिया गया है और वहाँ काम करने से पहले किसी भी रिसिड्यूल या स्टोर एनर्जी को टेस्ट करके जीरो एनर्जी का वेरीफाई कर लिया गया हो। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी एनर्जाइज इक्विपमेंट पर आप काम कर रहे हो तो वेरीफाई करना है कि कोई रिसिड्यूल एनर्जी तो नहीं है। लाइफ सेविंग रूल्स नंबर 7, प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट ए फॉल व्हेन वर्किंग एट हाइट। इसका मतलब है कि ऊंचाई पे काम करने से पहले सभी फॉल प्रोटेक्शन और फॉल प्रिवेंशन इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट कर लिया गया है और सभी मटेरियल्स और टूल्स को ऊंचाई पर सिक्योर करना है, उन्हें गिरने से बचाना है। अगर आप प्रोटेक्शन एरिया से बाहर या किनारे एज पर काम कर रहे हो तो फुल बॉडी हार्नेस लगाकर 100% टाइप जरूर करना है। लाइफ सेविंग रूल्स नंबर 8, ऑब्टेन अथराइजेशन बिफोर ओवर हेडिंग और डिसेबलिंग सेफ्टी कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि किसी भी सेफ्टी इक्विपमेंट को बंद या बाईपास करने से पहले इसके जो प्रोसीजर को जरूर जानें और फॉलो करें। क्रिटिकल सेफ्टी इक्विपमेंट में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर एक्सेट्रा आते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपको एक रूम में वेल्डिंग करना है तो उस रूम में लगा स्मोक डिटेक्टर वेल्डिंग से पैदा हुए स्मोक से एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए आपको बंद या बाईपास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको परमिशन लेनी चाहिए और इसे बंद करने के बाद वापस शाम को रिएक्टिव भी करना पड़ेगा, चाहे आपको काम खत्म हुआ हो या नहीं हुआ हो। किसी भी सेफ्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बंद करके नहीं छोड़ा जा सकता है। लाइफ सेविंग रूल्स नंबर 9, फॉलो सेफ ड्राइविंग रूल्स। इसका यह मतलब है कि ड्राइवर्स के साथ सभी पैसेंजर को सीट बेल्ट जरूर लगाना है। ड्राइवर्स को जर्नी प्लान को फॉलो करना है, इसके लिमिट को फॉलो करना है। मोबाइल फेस यूज़ नहीं करना है। ड्राइविंग करते समय और लंबी दूरी को ड्राइव पर समय समय पर रेस्ट लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।